तो आज है 12 फरवरी, मंडे का दिन है और हम इस वीडियो में एनालिसिस करने वाले हैं आज के मूव की। आज जो मार्केट में ट्रैप्स बने आज मंडे को, जो भी ट्रैप्स बने हैं, जो भी मार्केट ने मूव देने की कोशिश की है, जो भी पैटर्न्स बने हैं उनको एनालाइज करेंगे और चेक करेंगे कि मार्केट कल के दिन किस तरीके से मूव करने वाला है। क्या कल गैप अप होगा, गैप डाउन होगा, और जो भी मार्केट का कल बिहेवियर रहने वाला है उसके बारे में कुछ एनालिसिस करने की कोशिश करेंगे। तो हेलो ट्रेडर्स, वेलकम बैक टू स्टॉक स्कॉलर। और शुरू करते हैं। सबसे पहले शुरू करेंगे कि ट्रैप मार्केट में आज क्या बना है और कैसे बना है। तो अगर आप बात करो इंट्राडे के ट्रैप की, मार्केट में इंट्राडे में मूव किस तरीके से आया है, और अगर आपको इंट्राडे की ट्रेड पकड़नी थी, जो मोमेंटम मार्केट में आज गिरा है मार्केट जो, तो उसके अकॉर्डिंग अगर आपको वो मोमेंटम पकड़ना है तो उसमें आपको क्या पैटर्न यूज़ करना था, कौन सा ट्रैप मार्केट ने बनाया और कौन सी कैंडलस्टिक मार्केट ने बनाई जिसको आप पकड़ सकते थे और हमने पकड़ा। तो इसके लिए हम पहले चलेंगे 3 मिनट के टाइम फ्रेम पे, क्योंकि 15 मिनट का टाइम फ्रेम सबसे मेजर टाइम फ्रेम होता है इंट्राडे के लिए, और उसके बाद आपको 5 मिनट और 3 मिनट, इसके बड़ा अगर टाइम फ्रेम आप लोगे 15 मिनट से बड़ा तो आपके ज़्यादा यूज़फुल नहीं रहेगा। वो फिर पोजिशनल ट्रेड या फिर स्विंग ट्रेडिंग के लिए काफ़ी ठीक रहेगा। लेकिन अगर आप बात करो इंट्राडे और स्कैल्पिंग के लिए, तो 15 मिनट, 5 मिनट और 3 मिनट ये मेजर टाइम फ्रेम है जहाँ पे आपकी एंट्री बन सकती है, और कभी कभार आप हो सकता है कि 1 मिनट का टाइम फ्रेम का भी यूज़ कर सकते हो। तो पहले हम चलेंगे 3 मिनट के टाइम फ्रेम पे, और उसके पहले हम 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस मार्क कर लेंगे, जो कि बनेगा कुछ ऐसा। देखो, पहले तो आप 2 लाइन खींच लेना, जैसे कि आपको दिख रहा होगा कि ये आज की 15 मिनट की पहली कैंडल है, जो एक रेड कैंडल आपको दिख रही है। ये आज के 15 मिनट की पहली कैंडल बनी थी। तो इसका हाई एक इम्पॉर्टेंट रेजिस्टेंस का काम करेगा और इसका लो एक इम्पॉर्टेंट सपोर्ट का काम करेगा। ये इसका सपोर्ट, ये इसका रेजिस्टेंस। और दूसरी चीज़, अगर आप इस कैंडल के बिल्कुल मिडिल का पॉइंट लो, तो मिडिल की जो पॉइंट से जो लाइन निकलेगी वो भी एक इम्पॉर्टेंट लेवल का काम करेगी, जो कि मैं हमेशा यूज़ करता हूँ और हमेशा हर वीडियो में बताता भी हूँ कि ये इम्पॉर्टेंट लेवल्स हैं इंट्राडे के पर्सपेक्टिव से। कल के लेवल आज यूज़ नहीं हो सकते, आज के लेवल कल यूज़ नहीं हो सकते, पर अगर आप इंट्राडे की बात करो तो आज के लेवल सुबह मार्क करके मैं शाम तक यूज़ कर सकता हूँ 9 से 3 के बीच। तो ये आज की इंट्राडे के लेवल्स मैंने पहले ही मार्क कर लिए 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे। अब मैं दिखाता हूँ कि मार्केट में 3 मिनट के टाइम फ्रेम में मैंने क्या ऑब्जर्व किया था। तो यहाँ पे अगर आप चेक करो 3 मिनट के टाइम फ्रेम पे, तो आपको दिख रहा होगा कि मार्केट में थोड़ा साइडवेज टाइप मूव दिया है। मतलब यहाँ पे अगर आप चेक करो तो स्टार्टिंग में आपको कुछ क्लैरिटी नहीं आ रही होगी, थोड़ा एक बॉक्स टाइप पैटर्न बन रहा होगा, वो भी उसी में मार्केट ऐसे ऐसे घूमता रहा, पर ऐसा है नहीं। वो कंसोलिडेशन के साथ साथ एक इम्पॉर्टेंट पैटर्न भी वहाँ पे बनाया है मार्केट ने। वो क्या है? वो है कुछ इस तरीके का पैटर्न। वो कुछ ऐसा एम पैटर्न है। यहाँ से मार्केट उठना शुरू हुआ था, इसके बाद मार्केट यहाँ टॉप बनाता है इस कैंडल का, एंड देन यहाँ से फिर गिरना शुरू होता है, और यहाँ तक आने के बाद फिर एक बॉटम बना के फिर यहाँ जाता है, एंड देन यहाँ से एक रैली आ जाती है, रैली शुरू हो जाती है, और वो अच्छी खासी रैली चलती है, छोटा मोटा नहीं। वो मोमेंटम ऑलमोस्ट कितने पॉइंट्स का था निफ्टी में? निफ्टी में अगर आप चेक करो तो ये मोमेंटम अगर स्टार्ट होता है तो ये था ऑलमोस्ट 100 पॉइंट के आसपास का मोमेंटम था। 104 105 पॉइंट निफ्टी में कैप्चर किए थे हमने इस ट्रेडिंग स्टाइल के थ्रू। कैसे किए थे वो मैं समझाता हूँ, पहले इसको हटा देते हैं। अगर अब आप चेक करो तो यहाँ पे आपको एक पैटर्न क्लियर समझ में आ गया कि यहाँ पे एक एम पैटर्न बन रहा है। अब दूसरी चीज़ क्या है कि यहाँ पे क्या आपको कोई कैंडलस्टिक का इन्फॉर्मेशन मिल रहा है, तो आपको पैटर्न मिल गया। अब आपको क्या चाहिए? 2 चीज़ें और चाहिए। पहला है ट्रैप, दूसरा है कैंडलस्टिक पैटर्न, और तीसरा था एक पैटर्न, एक चार्ट पैटर्न, जो कि आपको पहले मैंने बता दिया। और ट्रेंड तो आपको पता ही कि अभी डाउन ट्रेंड चल रहा है एक अच्छा, तो नीचे की ट्रेड ज़्यादा अच्छे से मिल सकती है हमें। तो उस पर भी हम आगे बात करेंगे, क्या ट्रेंड पे कोई शिफ्ट आने वाला है या क्या हो सकता है क्या नहीं हो सकता है, उसके बारे में भी आगे बात करेंगे। पहले बात करते हैं कि इंट्राडे में कैसी क्या ट्रेड रही। तो पहले हम बात करेंगे पैटर्न पे, हमने बात कर ली। हम चेक करेंगे कि क्या यहाँ पे कोई कैंडलस्टिक पैटर्न बन रहा है। तो कैंडलस्टिक पैटर्न के लिए मैं आपको बताऊंगा कि यहाँ पे अगर आप चेक करो
तो आपको ज़्यादा मेजर कोई कैंडलस्टिक पैटर्न तो नहीं दिखेगा, पर अगर आप ध्यान से नोटिस करो तो यहाँ पे आपको 3 कैंडल मेजर दिख रही होंगी। पहली तो ये 2 कैंडल जो कि एक बहुत बड़ी रेड कैंडल थी और दूसरी कैंडल बहुत बड़ी ग्रीन कैंडल थी। तो ये 2 कैंडल मेजर थी, इनसे बड़ी कैंडल कोई भी नहीं बन रही। अगर आप चेक करो तो यहाँ पे ये जो लास्ट का पैटर्न रहा, ये बहुत हैवी सेलिंग यहाँ पे आई और इन कैंडल्स के लो को तोड़ती हुई मार्केट यहाँ कहीं क्लोजिंग देती है। ये कैंडल यहाँ कहीं क्लोजिंग देती है। इससे कंफर्मेशन कहीं ना कहीं मिलती है कि हाँ, मार्केट एक डाउन ट्रेंड में आ सकता है, क्योंकि ये कैंडल यहाँ शुरू हुई थी और इतनी बड़ी कैंडल यहाँ तक आके फिर यहाँ कहीं क्लोजिंग दी। और दूसरी कंफर्मेशन कब आती है? ट्रैप से। अगर आप चेक करो तो ये एक लेवल था, देखो ये एक लेवल था जो कि मैंने 15 मिनट की मिडिल का 15 मिनट की पहली कैंडल की मिडिल का मैंने मार्क करवाया था कि ये एक लेवल है। तो अगर आप चेक करो तो यहाँ पे ये एक ट्रैप टाइप पैटर्न बनता है इसके ऊपर। अगर आपको थोड़ा सा एक्सपीरियंस हो जाएगा मार्केट में तो आपको समझ आएगा कि मैंने ऐसा क्यों बोला। ऐसा इसलिए बोला क्योंकि मार्केट में यहाँ से बाइंग आई, पहली जो दूसरी कैंडल बनाई थी, पहली कैंडल में अच्छी सेलिंग आई तो उसको हम इग्नोर कर देंगे, क्योंकि स्टार्टिंग के 15 मिनट में ट्रेड करना मतलब नॉन डायरेक्शनली ट्रेड करना है। कोई गारंटी नहीं है कि मार्केट किस डायरेक्शन में मूव कर जाए। स्टार्टिंग में थोड़ा सा रुकना चाहिए। तो पहली कैंडल्स को हम एज अ एनालिसिस यूज़ करेंगे, ना कि सीधा ट्रेड में कूद जाएंगे। तो पहली अगर आप कैंडल चेक करो तो यहाँ से अच्छी सेलिंग आने की कोशिश हुई, पर उसके बाद क्या हुआ कि मार्केट में एक हैवी ग्रीन कैंडल बन गई उसी सपोर्ट से। तो यहाँ पे अगर आप चेक करो तो जहाँ से उठा है मार्केट, ये एक इम्पॉर्टेंट सपोर्ट बन सकता है इंट्राडे के लिए, जो कि हमने मार्क भी कर लिया था। और यहाँ से उठने के बाद मार्केट को अगर ऊपर जाना था, सच में ऊपर जाना था, तो यहाँ से ये कैंडल बनने के बाद मार्केट इस लेवल के नीचे नहीं आना चाहिए था। एटलीस्ट ये वाले लेवल के नीचे तो नहीं आना चाहिए था अगर इसको सच में ऊपर जाना था तो। पर ऐसा नहीं हुआ। मार्केट ने क्या किया कि इसके ऊपर गया एंड देन वापस से नीचे आ गया। इसके बाद क्या हुआ कि मार्केट ने दोबारा से उठना शुरू किया, और वापस से यहाँ पे 2 कैंडलस्टिक बना के और वापस से मार्केट नीचे आ गया। अगर इसको सच में उठना था तो यहाँ पे थोड़ा सा कंसोलिडेशन करके एंड देन मार्केट ऊपर शूट कर जाता, पर ऐसा हुआ नहीं। ये एक हैवी रेड कैंडल बना के मार्केट सीधा इनके सपोर्ट्स को ब्रेक कर देता है। इस जगह पे अगर आप एक जोन मान के चलो तो आपको इसके सपोर्ट का ब्रेकडाउन दिखेगा। वो जोन कैसा बनेगा वो मैं बना के दिखाता हूँ। ये देखो, यहाँ से अगर आप जोन मार्क करो तो इस जगह से आपको एक क्लियर जोन दिखेगा कि मार्केट ने इस जोन को इसी कैंडल पे तोड़ दिया था, इसी कैंडल पे तोड़ा और यहाँ पे मार्केट सस्टेन कर गया। तो हमारी एंट्री कहाँ बनी थी? मेरी एंट्री इस जगह कहीं बन गई थी, इसी कैंडल पे बन गई थी। ये जो कैंडल नीचे टूटी है यहाँ कहीं इसने जब सस्टेन किया तो मेरी एंट्री यहीं हो गई थी। तो अगर आप चेक करो तो यहाँ पे चारों कन्फर्मेशन हमें मिल जाती हैं। ये ट्रेंड डाउन है तो हम नीचे की ट्रेड ले रहे हैं, ये डाउन ट्रेंड का सिनेरियो बन रहा है अभी, तो ट्रेड भी हम नीचे की ले रहे हैं। हमें एक पैटर्न भी मिल गया जो कि एक एम पैटर्न था, बहुत अच्छा पैटर्न है। दूसरी चीज़ क्या है कि हमें एक ट्रैप का भी कहीं ना कहीं कन्फर्मेशन मिल रहा था कि यहाँ से मार्केट एक ट्रैप बना रहा है और यहाँ से मार्केट गिर सकता है। तो हमें ट्रैप की भी कन्फर्मेशन मिली, हमें कहीं ना कहीं कैंडलस्टिक की भी कन्फर्मेशन मिलती है यहाँ पे। क्यों? क्योंकि ये एक बहुत ही हैवी कैंडल्स यहाँ पे मार्केट ने बनाया और सबका ब्रेक डाउन करके मार्केट यहाँ से गिरना शुरू कर दिया। तो ये भी कहीं ना कहीं एक कन्फर्मेशन थी। तो हमें 3-4 जगह से कन्फर्मेशन मिली। पहला, हम ट्रेंड के साथ थे। दूसरा, हमने ट्रैप पकड़ा। तीसरा, हमने कैंडलस्टिक का भी कन्फर्मेशन लिया। चौथा, हमने चार्ट पैटर्न को भी एनालाइज किया कि यहाँ पे कहीं ना कहीं एक एम पैटर्न बन रहा है। और इन 4 कन्फर्मेशंस के अलावा हमें एक और कन्फर्मेशन मिली। वो क्या है? वो है कि यहाँ पे एक बहुत ही अच्छी कंसोलिडेशन हुई है। यहाँ पे बायर सेलर्स के बीच बहुत अच्छी फाइट हुई है। क्यों? क्योंकि ऐसा क्यों कह रहा हूँ कि बहुत अच्छी फाइट हुई? इसका रीज़न ये है कि यहाँ पे एक बहुत हैवी रेड कैंडल बनाई थी मार्केट ने। स्टार्टिंग में बहुत हैवी रेड कैंडल बनाई, जो कि यहाँ से एक सेलिंग की कॉन्टिन्यूस का कहीं ना कहीं इंडिकेशन दे रहा था कि मार्केट यहाँ से सीधा नीचे गिरेगा, पर ऐसा हुआ नहीं। यहाँ सिर्फ बायर्स ने एक बहुत हैवी ग्रीन कैंडल बनाई, जो कि कहीं ना कहीं कन्फर्मेशन दे रहा है कि हो सकता है कि यहाँ से बाइंग आ जाए, पर ऐसा हुआ नहीं। इन दोनों के बीच जब फाइट ख़त्म हुई, जब फाइनली सेलर्स मार्केट में हावी हुए, तो उन्होंने इस जोन का, इस बॉक्स शेप पैटर्न का ब्रेकडाउन देते हुए यहाँ पे मार्केट को सस्टेन करवा दिया और यही हमारी एंट्री हुई थी।
तो ये एक रीज़न था कि आज की ट्रेड किस तरफ की लेनी चाहिए थी और आज की ट्रेड लेने का रीज़न क्या था। अब ये तो था आज की ट्रेड लेने का रीज़न इंट्राडे का। अब हम बात करेंगे कि आज की जो ट्रैप बनाए थे ऑप्शन चेन वगैरह क्या हुआ था, वो तो इंट्राडे का ख़त्म हो गया। अब हम कोशिश करेंगे अगले वीक का, या आप कह सकते हो मंडे आज से स्टार्ट हो गया तो आज से पूरे वीक का एनालिसिस करेंगे कि पूरे वीक में मंडे टू फ्राइडे क्या हो सकता है मार्केट में, कौन से मार्केट किस डायरेक्शन को पकड़ सकता है, और आगे क्या चेक करेंगे हम कि कल ट्यूसडे यानी कि 13 फरवरी को मार्केट किस डायरेक्शन में जा सकता है। मार्केट गैप अप दे सकता है, मार्केट गैप डाउन दे सकता है। तो कल का जो मूव रहेगा उसको भी पकड़ने की कोशिश करेंगे कि मार्केट इंट्राडे में भी कैसा मूव करेगा। तो उसके लिए सबसे पहले हम चलेंगे वीकली कैंडल पे, क्योंकि मैंने वीकली कैंडल को एनालाइज नहीं किया था पिछली वीडियो में, फ्राइडे को जो मैंने बनाया था उसमें मैंने वीकली कैंडल का एनालिसिस उतने अच्छे से नहीं किया था। तो मैं पहले चल के वीकली कैंडल पे बनाता हूँ, इसके बाद मैं बताऊँगा कि मार्केट डेली टाइम फ्रेम पे किस तरीके से बिहेव कर सकता है। तो ये है हमारा वीकली टाइम फ्रेम निफ्टी 50 के इंडेक्स का। और निफ्टी 50 के इंडेक्स में अगर आप चेक करो तो यहाँ पे मार्केट ने एक बहुत अच्छा वीकली टाइम फ्रेम पे पैटर्न बना दिया है, जिसको आप कह सकते हो, जो कि आपको बिल्कुल क्लियर आंखों के सामने दिख रहा होगा। अगर आपको पता चल गया हो कि कौन से पैटर्न की बात हो रही है तो आप बिल्कुल बताना कि यहाँ पे कौन सा पैटर्न है। और अगर आपने गेस कर लिया तो भी मैं बताऊँगा कि यहाँ पे जो पैटर्न बन रहा है वो बहुत ही अच्छा एम पैटर्न बन रहा है। यहाँ से मार्केट, अगर आप इन विक्स को इग्नोर करने की कोशिश करो, क्योंकि माना वही जाएगा, ये वीकली टाइम फ्रेम में यहाँ पे ट्रैप नहीं बनेंगे। यहाँ पे ट्रैप बनने के चांस बहुत कम होते हैं, क्योंकि इतनी देर तक सस्टेन करना या इतनी देर तक किसी एक पर्टिकुलर ऑपरेटर को रुकना बहुत मुश्किल हो जाता है, क्योंकि यहाँ पे रिटेलर घुसता ही नहीं है इतने लंबे टाइम फ्रेम के लिए, वो भी इंडेक्स में। तो यहाँ पे ट्रैप बनने के चांस थोड़े कम रहते हैं। तो यहाँ से मार्केट अगर आप चेक करो तो ये यहाँ से इस टाइप का एम पैटर्न बना रहा है कहीं ना कहीं, और बहुत अच्छी इंडिकेशन आ रही है कि यहाँ मार्केट एक गिरावट दिखाने के लिए तैयार है। और अगर मार्केट इस रेंज को तोड़ देता है, जो कि बहुत बड़े लेवल का सपोर्ट भी बना रहा है, अगर आप मार्क करो तो 21,500 का, मैं इसका कलर चेंज करूँ तो 21,500 का एक बहुत अच्छा सपोर्ट मार्केट ने क्रिएट किया है। अगर आप जोन भी मार्क करना चाहो तो 21,500 से लेके आप मार्क कर सकते हो। देखो 21,000, ये रहा देखो 21,433, अगर आप मार्क करो ये वाला जोन 21,430 से लेके 21,350 नीचे की तरफ, ये एक इम्पॉर्टेंट जोन है। अगर निफ्टी ने इसको तोड़ दिया तो चांस है कि मार्केट में एक अच्छी गिरावट देखने को मिल सकती है, और उम्मीद है कि ये फरवरी के अंदर ही आपको देखने को मिलेगी, क्योंकि या तो फरवरी के लास्ट वीक तक या फिर हो सकता है कि मार्च के पहले वीक तक ले जाए, क्योंकि वीकली टाइम फ्रेम पे ट्रैप बनना और बड़े पैटर्न्स बनना, या आप कह सकते हो कैंडल स्टिक्स बनना, थोड़ा सा टाइम कंज्यूमिंग है। इसलिए आप कह सकते हो कि फरवरी के मंथ ले जाए, हो सकता है मार्च का पहला वीक के आसपास यहाँ पे आपको सेलिंग देखने को मिल जाए। पर अगर आप ओवरऑल एनालिसिस की बात करो कि क्या हो सकता है, तो यहाँ पे यही दिख रहा है कि अभी सेलिंग आने के फुल चांस दिख रहे हैं। पैटर्न्स भी वैसे ही बन रहा है, कैंडलस्टिक भी नीचे की तरफ की जो बन रही है वो हैवी हैवी यहाँ पे बन रही है, और कंसोलिडेशन भी बहुत अच्छी मार्केट यहाँ पे कर चुका है। ये देखो इस जगह पे, तो बहुत ज़्यादा चांस है कि यहाँ पे सेलिंग निफ्टी में आपको देखने को मिल सकती है। इसके बाद हम बैंक निफ्टी का भी एनालिसिस करेंगे कि क्या दोनों में कुछ सिंक्रनाइजेशन चल रही है, कुछ सेम सेम पैटर्न्स बन रहे हैं, तो ज़्यादा कन्फर्मेशन आ जाएगी। पर उसमें बाद में बात करेंगे कि बैंक निफ्टी में क्या हो रहा है। पर पहले चेक करेंगे कि अब कल क्या हो सकता है निफ्टी में, कल गैप अप या गैप डाउन किसकी उम्मीद ज़्यादा है, और कहीं ना कहीं कौन ट्रैप हो रहा है उसके बारे में भी बात करेंगे। तो इसके लिए हम चलेंगे पहले डेली टाइम फ्रेम पे। ये देखो, अगर आप चेक करो यहाँ पे, तो मैंने पहले भी बताया था कि मार्केट ने यहाँ कहीं से उठना शुरू किया था, उठने की कोशिश की थी, पर ट्रैप बना के वापस से मार्केट वहीं से गिर गया। तो अगर आप चेक करो तो मार्केट, मैंने पहले भी बताया है ये चीज़ अभी रिसेंट की वीडियोस में,
कि मार्केट उठने की कोशिश करता है। जैसा कि मार्केट मैंने बताया कि कभी भी ऐसे इस तरीके से नहीं गिरेगा, हमेशा मार्केट अगर गिरना है तो इस तरीके से गिरेगा। तो अगर आप चेक करो तो मार्केट इस जगह पे, ये इस जगह पे मार्केट एक कंसोलिडेशन टाइप फेज दिखा रहा था। अगर ऊपर जाता था तो थोड़ा इस तरीके से जाता, पर नीचे गिरता था तो इस तरीके से गिरता था, फिर थोड़ा ऊपर जाएगा, फिर इस तरीके से गिरेगा। अगर आप इंट्राडे में ट्रेड करते हो तो भी आपको कहीं ना कहीं ये चीज़ देखने को मिलेगी। अगर आप पोजिशनल या स्विंग भी करते हो तो भी आपको दिख रही होगी कि डेली टाइम फ्रेम पे भी आपको क्लियर दिख जाएगा कि मार्केट ग्रीन कैंडल्स जब बनाता है ना तो बहुत धीरे धीरे ऊपर जाता है, पर जब गिरता है तो बहुत मोमेंटम के साथ गिरता है। तो ये एक इंडिकेशन है कि अभी ट्रेंड डाउन चल रहा है। और ट्रेंड डाउन के अलावा अगर आप बात करो कि इंट्राडे में आज क्या हुआ, तो 15 मिनट के टाइम फ्रेम में अगर मैं चेक करूँ तो आपको पता चल जाएगा कि मार्केट में आज हैवी सेलिंग आई है, बहुत अच्छी सेलिंग आई है। यहाँ पे स्टार्टिंग में ही मार्केट ने मोमेंटम दिखा दिया था, और कहीं ना कहीं पूरे दिन मार्केट ने एक नीचे की तरफ का प्रेशर दिखाया है। हाँ, थोड़ा बहुत ऊपर जाने की कोशिश की है, जैसे इस जगह पे या इस जगह पे। तो आप इसको ऊपर की तरफ का मूव ना समझ के आप इसको एक तरह से ये समझो कि ये प्रॉफिट बुकिंग है, सेलर्स का प्रॉफिट बुकिंग एरिया है ये। इस तरीके से अगर आप समझोगे तो ज़्यादा आसान पड़ेगा, क्योंकि मार्केट में सेलर्स का प्रेशर रहा है। इस तरीके से एक ट्रेंड लाइन आज भी मार्केट दे रहा है। और अगर आप चेक करो तो यहाँ पे आपको एक जोन भी दिख जाएगा, एक कह सकते हो कंसोलिडेशन एरिया, जिसके बाहर बायर्स ने ले जाने की कोशिश तो की है पर ले जा नहीं पाए। यहाँ पे अगर आप चेक करो तो यहाँ पे एक ब्रेकआउट आया ऊपर का, इस आप कह सकते हो इस एरिया में जहाँ पे कंसोलिडेशन थी मार्केट में बहुत हैवी। तो यहाँ पे ब्रेकआउट आने का थोड़ा सा लगा कि मार्केट यहाँ से ब्रेकआउट दे सकता है, पर ऐसा हुआ नहीं। वापस से मार्केट उसी जोन में आ गया और उसी फ्लैग टाइप के पैटर्न में कंसोलिडेट कर गया। तो अगर आप बात करो इसकी बात कि कल क्या हो सकता है, कल गैप अप हो गया या गैप डाउन होगा, तो ज़्यादा चांस इसी चीज़ के हैं कि मार्केट इस तरीके से डाउन ट्रेंड में है, इस तरीके से, और थोड़ा उठ के फिर गिरता है। और अभी अगर आप चेक करो तो मार्केट में कुछ इस तरीके का ही पैटर्न चल रहा है। तो हो सकता है कि कल मार्केट एक गैप डाउन दे जाए, या हो सकता है कि इसी रेंज के आसपास मार्केट ओपन हो, इसी रेंज के अंदर इस जगह कहीं मार्केट खुले। यहाँ कहीं पे मार्केट इसी के अंदर खुलने की ज़्यादा चांस दिखा रहा है। पर अगर कहीं मार्केट में गैप अप हो जाए तो क्या करना है, तो उसके लिए एक ही सोल्यूशन है कि अगर मार्केट कल सीधा गैप अप खुलता है तो थोड़ा सा इंतज़ार करना, ट्रैप बनने देना, यहाँ कहीं बायर्स को ट्रैप होने देना, उसके बाद एक डाउन साइड की ट्रेड प्लान करना। और क्योंकि अगर आप बाइंग साइड की ट्रेड प्लान भी करोगे तो बहुत कम चांस है कि आपको एक अच्छा मोमेंटम देखने को मिलेगा, क्योंकि मुझे पता है कि ज़्यादातर ऑप्शन बायर है, और ऑप्शन बायर में मोमेंटम का ही पैसा है, ज़्यादा कुछ नहीं है, दूसरी चीज़ है ही नहीं। मोमेंटम पकड़ लिया तो पैसा बनेगा, आप दिन भर ट्रेड में घुसे रहो, डायरेक्शन भी चलेगा, ट्रेड भी चलेगी, पर प्रॉफिट नहीं होगा। तो इससे अच्छा है कि नुकसान हो, इससे अच्छा है कि आप थोड़ा सा रुक जाओ, थोड़ा इंतज़ार करना कि यहाँ कहीं ट्रैप बने, एंड देन नीचे का जो मूव आप पकड़ पाओ। कोशिश करना कि नीचे का ही मूव पकड़ो, क्योंकि डायरेक्शन डाउन है, मार्केट का ओवरऑल जो ट्रेंड है वो डाउन है। तो कोशिश करना कि नीचे की ट्रेंड पकड़ पाओ। तो ये तो हो गई दोनों चीज़ों की बात की, या तो मार्केट साइडवेज ओपन हो इसी रेंज में, या फिर मार्केट एक गैप अप शो कर दे छोटा मोटा। तो और अगर आप बात करो डाउन ट्रेंड की और गैप डाउन की तो क्या होगा, अगर आप बात करो गैप डाउन की तो ये एक इम्पॉर्टेंट सपोर्ट है, जो मैंने अभी ये आपको दिख रहा होगा, ये एक इम्पॉर्टेंट सपोर्ट है ये वाला एरिया। अगर जाना है मार्केट को नीचे तो गैप डाउन के लिए ज़्यादातर चांस है कि मार्केट इस जोन के अगर नीचे गैप डाउन देता है, यहाँ कहीं गैप डाउन देता है, तो बहुत अच्छा मोमेंट आपको नीचे के लिए देखने को मिल सकता है कल। क्योंकि अभी मार्केट थोड़ा कंसोलिडेशन फेज़ में है, तो हो सकता है कि आपको अगर यहाँ कहीं मार्केट खुल के यहीं कहीं रेंज बाउंड होने की कोशिश करता है तो कोशिश करना कि ट्रेड कम करो, पर अगर गैप डाउन हो जाता है तो भी नीचे की ट्रेड पकड़ने की ज़्यादा कोशिश करना, क्योंकि अभी डाउन ट्रेंड में मार्केट सेलर्स को कम ट्रैप करेगा और बायर्स को ज़्यादा ट्रैप करेगा। इसलिए कोशिश करना कि विद द ट्रेंड चलने की कोशिश करना। तो ये तो थी निफ्टी की एनालिसिस। अब हम चेक करेंगे कि बैंक निफ्टी में क्या हो रहा है। तो पहले चलेंगे बैंक निफ्टी के फ्यूचर्स के चार्ट पे। अगर आप यहाँ पे चेक करो तो कल मार्केट ने बैंक निफ्टी में एक अच्छा डाउन ट्रेंड शो किया था,
आज अगर आप बात करो अच्छा डाउन ट्रेंड शो किया था, और कल की अगर आप बात करो तो धीरे धीरे मार्केट एक ट्रेंड लाइन से सपोर्ट लेता हुआ ऊपर उठने की कोशिश कर रहा था। मैंने पिछले वीडियो में भी बताया था कि फ्राइडे है और ज़्यादातर मार्केट फ्राइडे और थर्सडे आप कह सकते हो एक्सपायरी का दिन जो होता है, अभी तो अलग अलग होने लगा, पर अगर आप कोशिश करो कि एक्सपायरी के दिन और फ्राइडे के दिन पोजीशन होल्ड करने की कोशिश कम करो, क्योंकि फ्राइडे के दिन क्या होता है कि सेलर्स पोजीशन बनाते हैं 2 दिन के लिए, क्योंकि 2 दिन का थीटा डे होगा सैटरडे एंड संडे का। तो कोशिश किया करो कि फ्राइडे को होल्डिंग वाली ट्रेड कम लो, क्योंकि 2 दिन में पैसा ज़ीरो हो जाएगा, बहुत हद तक चांस है। और अगर कहीं गैप डाउन हो गया तो और ज़्यादा प्रॉब्लम हो जाएगी। तो इसलिए कोशिश करना कि अब जैसे पिछला वाला जो वो था ट्रेडिंग सेशन, वो फ्राइडे का था, तो फ्राइडे को मार्केट ने क्या किया, इस तरीके से एक छोटा सा कंसोलिडेशन फेज शो किया और थोड़ा थोड़ा सा बाइंग शो करी। इसके बाद क्या हुआ, इस ट्रेंड लाइन को जो वो फॉलो कर रहा था इसका एक ब्रेकडाउन आता है एंड उसके बाद मार्केट रुकता नहीं है, अच्छा फॉल देखने को मिल जाता है बैंक निफ्टी में। तो अगर आप चेक करो कि बैंक निफ्टी में क्या है, तो ओवरऑल ट्रेंड तो डाउन है। एंड अगर आप चेक करो कि मार्केट में कल की क्या उम्मीद है, तो इम्पोर्टेंट सपोर्ट्स के नीचे बैंक निफ्टी सस्टेन कर रहा है, तो चांस है कि कल गैप डाउन शो कर जाए बैंक निफ्टी या तो कल गैप डाउन शो करेगा या फिर साइडवेज करेगा, यानी 2-4 पॉइंट ऊपर नीचे खुल जाए तो है, वरना ज़्यादातर चांस है कि कल बैंक निफ्टी एक गैप डाउन शो कर सकता है। और अगर आप बात करो इसके बड़े टाइम फ्रेम पे, तो मैं इसको डेली और वीकली टाइम फ्रेम पे भी एनालाइज करके बताता हूँ। तो देखो, जैसा कि मैंने बताया कि विद द ट्रेंड काम करो। अगर आप यहाँ पे चेक करो तो यहाँ पे बैंक निफ्टी की आपको ग्रीन कैंडल्स छोटी छोटी दिख रही होंगी एज़ कम्पेयर टू रेड कैंडल्स आपको बहुत बड़ी बड़ी दिख रही होंगी। ये एक इंडिकेशन है कि मोमेंटम जो है वो डाउन साइड है, ना कि ऊपर की तरफ। तो कोशिश करना कि नीचे की ट्रेड ज़्यादा पकड़ने की कोशिश करना। और जैसा कि मैंने निफ्टी में भी बताया कि ऊपर की ट्रेड जो भी मिले आपको, गैप डाउन हो जाए, गैप अप हो जाए या गैप डाउन हो जाए या साइडवेज मार्केट रहे या साइडवेज ओपनिंग हो, किसी भी कंडीशन में कोशिश करना कि ऊपर की ट्रेड्स को अवॉइड करना। अगर आप एक्सपीरियंस नहीं हो तो कोशिश करना कि नीचे की ट्रेड ज़्यादा ले पाओ, क्योंकि आपको मोमेंटम जो मिलेगा ना वो नीचे की तरफ मिलेगा। इम्पल्स मूव जो आएगी ना, जो इस तरीके की मूव होती है, फिर इस तरीके ऊपर की तरफ कंसोलिडेशन एंड देन अगेन नीचे की तरफ हैवी मूव। तो इस तरीके का मोमेंटम अगर चाहिए तो कोशिश करना विद द ट्रेंड काम करना। ट्रैप बन जाए, कैंडलस्टिक कहीं ना कहीं कन्फर्मेशन दे तो आप काम कर सकते हो सकता है ऊपर की तरफ, वरना कोशिश करना कि गैप डाउन के लिए ज़्यादा ट्रेड पकड़ने की कोशिश करना नीचे की तरफ डाउन ट्रेंड में। और इसके अलावा अगर आप बात करो कि ऑप्शन चेन में बड़े सेलर्स बड़े बायर्स क्या कर रहे हैं, तो पहले चलते हैं ऑप्शन चेन पे, फिर दिखाता हूँ मैं कि क्या हो रहा है। देखो, यहाँ पे अगर आप चेक करो तो आपको निफ्टी का डेटा दिख रहा होगा। ये अगर आप चेक करो तो इस जगह पे 22,75,000 के आसपास, ऑलमोस्ट 23 लाख के आसपास आपको सेलर दिख रहे होंगे। और अगर आप चेक करो इस तरफ तो आपको 14,75,000 यानी कि ऑलमोस्ट 15 लाख के आसपास आपको बायर्स दिख रहे होंगे, यानी कि पुट सेलर्स दिख रहे होंगे। तो बायर्स और सेलर्स का आप डिफरेंस अगर चेक करो तो यहाँ पे 15 लाख बायर्स हैं और 23 लाख के आसपास सेलर्स हैं। तो ऑलमोस्ट 8 लाख 9 लाख का डिफरेंस आपको देखने को मिल जाएगा कि यहाँ पे बहुत ह्यूज डिफरेंस है बायर्स और सेलर्स में। निफ्टी की अगर आप बात करो, क्योंकि बैंक निफ्टी में उतना फ़र्क नहीं पड़ता ऑप्शन चेन से, पर निफ्टी में पड़ता है। तो अगर आप चेक करो कि इन दोनों का क्या रीज़न है, क्यों हो रहा है ऐसा, तो सीधा सीधा सी बिल्कुल नॉर्मल सी बात है कि ट्रेंड डाउन है। मार्केट नीचे इसीलिए जा रहा है क्योंकि ट्रेंड डाउन है, और इम्पल्स मूव जिस तरफ का आएगा आपको बड़े प्लेयर्स उसी तरफ बैठे मिलेंगे। अगर आप चेक करो, जैसे मैं चार्ट पे चल के चेक कराता हूँ, अगर आप ये इंडेक्स का चार्ट चेक करो फ्यूचर्स का, तो आपको दिख रहा होगा कि क्लियरली शो है, यहाँ पे शो हो रहा है कि आपको नीचे का मोमेंटम फास्ट दिख रहा है, और जहाँ पे मोमेंटम होगा वहीं पे आपको बड़े प्लेयर्स देखने को मिल जाएंगे। मोमेंटम का मतलब ही है ऑपरेटर्स। तो ऑपरेटर की आपने अभी पोजीशन चेक की कि वहाँ पे आपको सेलर्स की क्वांटिटी ज़्यादा दिख रही है और बायर्स की कम दिख रही है। उसका मेन रीज़न यही है कि यहाँ पे आपको बड़े प्लेयर्स जो हैं वो चाहते हैं कि मार्केट गिरे, वो चाहते हैं कि मार्केट डाउन ट्रेंड में शिफ्ट हो जाए, और शिफ्ट हो चुका है। तो कोशिश करना कि बड़े प्लेयर्स के साथ चलने की कोशिश हमारी रहे, हम चलें जो भी ट्रेड लें वो विद द ट्रेंड लेने की कोशिश करें। और ये थी मेरी आज की एनालिसिस।
कल के बारे में मैंने आपको एक आइडिया देने की कोशिश करी है। तो अब मिलेंगे हम अगली एनालिसिस वीडियो में। थैंक यू।